नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहे हैं हम अपने इंग्लिश चैनल निराला इंग्लिश वाला में। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आपके बीच लेकर आए हैं, वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के इस ऊहापोह की स्थिति में अभी भी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे बहुत बच्चे फंसे हुए हैं। कौन नहीं जानता है कि हमारी परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न में कम से कम 2-3 प्रश्न भी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलने को कहा जाता है। और इंटर को छोड़िए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, यह समस्या बनी रहती है कि हम वाक्य को कैसे बदले। सबसे पहले हम आप लोगों का स्वागत करते हुए यह बता देना चाहते हैं कि एक्टिव और पैसिव दोनों का अपना अपना जो महत्व है, वो जिंदगी में ही मुलाकात होते हैं। वाक्य दोनों का पहचान सेम होता है अंत में जो लगता है, लेकिन इरादा अलग होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वॉइस क्या होता है। बराबर पूछते हैं लोग, क्या चल रहा है तुम्हारे कोचिंग में, तो कहता है अभी वॉइस चल रहा है। वॉइस का मतलब तो वैसे आवाज होती है, लेकिन ग्रामर की दुनिया में इसको वाच कहा गया है। और कहते हैं कि वॉइस इज अ चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस माने बदल देना, फॉर्म माने रूप, यानी कि यह एक वाक्य से दूसरे वाक्य को हम परिणत करते हैं। इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी इस तरह वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल दीजिए कि वाक्य बदल जाए, अर्थ न बदले। इसी बात का ध्यान रखना है, चाहे वो आप नरेशन पढ़िए या वॉइस पढ़िए या इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सेंटेंस पढ़िए या डिग्री पढ़िए या रिमूव टू पढ़िए। इन सबों में एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हमें जाने को कहा जाता है। अर्थ को रखते हुए हम उन नियमों का पालन करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस। वॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इन दिस चैप्टर वी कैन से जस्ट इट्स अ चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यह ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण रूपी चैप्टर है, जिसमें वर्णन किया जाता है एक वाक्य आखिर है क्या, एक्टिव और पैसिव। When we discuss about this is an active sentence or this is a passive sentence. Look here, कि हमारे सारे बच्चे जानते होंगे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे 2 प्रकार से। तो यहां पर आपके सामने में हमने रख दिया कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वॉइस, वन ऑफ देम इज नोन एज एक्टिव वॉइस, अनदर इज पैसिव वॉइस। लेकिन मसला यह नहीं है, मसला यह नहीं है हमारे बच्चों। आइए हम सबसे पहले विभेद स्पष्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। लुक हियर, a subject denoting sentence, a subject dominating sentence is called active sentence. हिंदी में जो वाक्य सब्जेक्ट प्रधान हो, जिस वाक्य में काम को करने वाला जो करता है यानी सब्जेक्ट, वो मुख्य भूमिका में हो। अगर हम कहते हैं कि राम आम खाता है, तो यहां क्लियर है कि ये खाने का काम कौन करता है, तो राम। और इसका पोजीशन क्या है, तो ये पहले पोजीशन पर सब्जेक्ट बन के आया है। तो काम को करने वाला अगर सब्जेक्ट मौजूद हो। एक्टिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना कि यहां एक ही सवाल का जवाब मिलता है कि इस काम को कौन करता है, तो फलाना XYZ। दोस्तों, तो a subject denoting sentence which tells us what a person or thing does, एक कर्ता प्रधान वाक्य जो हमें बताता है कि आखिर ये कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कौन सा कार्य करता है। यानी कोई किसी कार्य को जब करता है तो वाक्य एक्टिव सेंटेंस होता है। दोस्तों, पैसिव वॉइस की दुनिया में हम आप लोगों को पहले एक्टिव से मुखातिब कराते हैं कि पहले आप एक्टिव को समझ जाइए। यहां देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना अगर एक काम है तो इस काम को अंजाम कौन दे रहा है, मैं। सब्जेक्ट यहां शुरू में है, इसलिए एक्टिव है। कौन कर रहा है, यानी पढ़ाना अगर काम है तो कौन पढ़ा रहा है, तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, यानी कि ये कर्ता प्रधान वाक्य है, सब्जेक्ट प्रधान वाक्य है। राम किल्ड रावणा, हिंदी में कहते होंगे आप लोग, कारक पढ़े होंगे
राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता के साथ ने लगे तो हॉलमार्क का सोना है, और कर्म के साथ को लगता है। यहां पर राम ने रावण को मारा, यहां क्लियर है बच्चों। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ये एक बार समझने की चीज है। नाउ अगर आप एक्टिव वॉइस को समझ गए कि काम करने वाला कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस वाक्य में मुख्य भूमिका में हो वो एक्टिव सेंटेंस होता है, तो हम अब पैसिव की दुनिया में आते हैं। एन ऑब्जेक्ट डिनोटिंग सेंटेंस, वैसा वाक्य जो ऑब्जेक्ट को प्रधान भूमिका में रखता हो। पैसिव सेंटेंस में यह मायने नहीं रखता है कि कौन करता है, यहां यह मायने रखता है कि क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि फलना के द्वारा। आप ही बताइए, अगर हम यह कहेंगे कि मेरे पिताजी के द्वारा कल शाम में मुझे पीटा गया, तो सुनने वाला कहेगा अरे पागल, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हो कि मेरे पिताजी ने मुझे शाम में पीटा। तो के द्वारा नेसेसरी नहीं है, उसको हटा कर देखिए, फिर पता चलेगा कि पैसिव का भी अपना एक रंगत है, अपनी एक दुनिया है। आए दिन हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मेरे कोचिंग में सारे विषयों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला कौन है पता नहीं। यहां सारे गाड़ियों के पंक्चर बनाए जाते हैं, बनाने वाला और बनवाने वाला कौन है पता नहीं। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, कहने वाला कौन है वो भी पता नहीं। यहां सुधा के सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला कौन है पता नहीं। तो लिसन, वैसे सेंटेंस जिसमें क्या किया जाता है यह मायने रखता है, कौन करता है यह मायने नहीं रखता है। तो यहां पर क्या किया जाता है, बस इस पे फोकस कीजिए। ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के कुर्सी पर आ जाए और वह यह बतावे कि क्या किया जाता है, इसका मतलब दैट इज अ पैसिव सेंटेंस। लुक हियर गाइस, मैंगोज आर ग्रोन इन इंडिया। मैंगोज आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में आम उगाए जाते हैं। क्या किया जाता है, तो आम उगाए जाते हैं। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, अंग्रेजी हम लोग मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। क्या किया जा रहा है, मैंने यहां पर लिखा था कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने इसी को बदल दिया। दो बातों को दिमाग में रखना कि क्या आप क्रिया, जो काम होगा ना क्रिया, उससे सवाल पूछना, क्या करता है, किसे करता है और किसको करता है। हो सकता है कि वाक्य बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। अगर मैंने यहां पर अगर लिख दिया राम इट्स अ मैंगो इन इवनिंग, तो इन इवनिंग को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। मैं इससे जरूर सवाल पूछूंगा कि राम आम खाता है शाम में, तो शाम में सब्जेक्ट वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये खाना से पूछूंगा कि क्या करता है, तो मतलब क्या खाता है, तो जवाब आएगा आम। तो याद रखिएगा 3 सवाल, क्या करता है, किसे करता है। अगर मैंने कहा कि मेरी मां मुझे प्यार करती है, मेरी मां मुझे प्यार करती है, तो लुक गाइज, माय मदर लव्स मी। अब यहां पे मेरी मां, यहां प्यार करने से अगर पूछते हैं कि क्या प्यार करती है, तो यह सवाल तो उचित होता ही नहीं है। तो मैंने इससे पूछा कि मेरी मां किसे प्यार करती है, तो मुझे किसे का जवाब, जब आई लव यू बोलते हैं तो यहां पे अगर यू ऑब्जेक्ट बना है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे यू लव, तो ये इस कुर्सी पर आएगा तो मी बन जाएगा, तो फिर इसको यहां ले आएंगे सब्जेक्ट कुर्सी पर तो आई बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय जब ले जाएंगे तो सब्जेक्ट बना कर ले जाएंगे। 3 सवाल यहां मायने रखता है, क्या करता है। आप सवाल ये पूछेंगे, हमेशा याद रखिएगा, इफ यू वांट टू सर्च द ऑब्जेक्ट which will be the subject of passive sentence, I am sure guys you will have to ask this question. You will have to ask this question to the verb of active sentences कि क्या करता है। उमेश सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, अंग्रेजी बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। यहां दिमाग लगाना है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, रावण बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, चाहे वाक्य कितना भी बड़ा क्यों ना रहे।
हमें जो क्या करता है, किसे करता है और किसको करता है, इसका जवाब अगर मिल जाए, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना लेना है दोस्तों। हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर मैंने लिखा था राम किल्ड रावण, अब देखिए यहां पर बन गया रावण वाज किल्ड बाय राम। अब आइए एक्टिव से पैसिव को समझने के पहचान को समझते हैं। आप वाक्य को देखते ही कैसे पकड़ लोगे कि ये एक्टिव का वाक्य है और ये पैसिव का वाक्य है। इसके लिए आपको दो पहचान दिमाग में रखना है। पहला पहचान कि एक्टिव वाला वाक्य में ये क्लियर होगा कि कोई किसी काम को कर माने काम कर, और उसके बाद पहचान। अगर यहां पर ता है लगा है तो ये पहचान है। अब देखो कर को बदल देना है, कर को बदल देना, यहां तीर देकर मैंने दिया है किया जा में, कर को बदल देना है किया जा में, तो करता है तो यहां हो गया किया जाता है। कर को बदल दिया किया जा में, किया, अब किया को बदल देना है किया गया में। वैसे भी अगर हम कहते हैं वह बाजार गया, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार गया, मैंने बाजार गया, तो वो जाना शब्द गया में बदल जाता है दोस्तों। किया गया में, कर रहा है तो कर को मैंने बदला किया जा में, और रहा है तो यहां पीछे लगा दिया किया जा रहा है। कर रहा था किया जा रहा था, करेगा किया जाएगा। इस प्रकार से आप यकीन मानिए कि आप दुनिया के किसी भी पैसिव में किया जा को खोजिएगा, कर किया जा में बदलेगा। याद रखना है, करना चाहिए तो कर यानी किया जाना चाहिए, कर चुका है तो किया जा चुका है। ये दिमाग में रखिएगा कि कर ता है एक्टिव और किया जा, कबूतर जा गाना सुने होंगे, वही जा का मतलब गो नहीं, जा का मतलब गो नहीं, जा का मतलब पहचान है ये पैसिव का। ये दिमाग में रखना है। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, यहां पर जा या वैसे ही पकड़ा जाएगा। किया कहा जाता है, जाता, तब ता है लगा। पहले आप सीख लो कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जा रहा है, यहां देखो जा तब रहा है से पहले जा आया, क्यों नहीं पकड़ाएगा? इजीली पकड़ लेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव। दोस्तों दूसरा पहचान है कि एक्टिव में अगर आई का मतलब मैं होता है तो पैसिव में वो मुझे या मुझको हो जाएगा, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है ए या कोल का लगना। कभी सुने हैं कि मैं पीटा जाता है? सुने हैं? नहीं होगा। आप उस वाक्य को अपने आप में गलत साबित कर दोगे। इसलिए मुझको पीटा जाता है या मुझको पीटा गया। जब वी का मतलब हम या हम लोग ना होकर हमें या हम लोगों को हो जाए तो पैसिव है। हम लोगों को बुलाया गया। उसी प्रकार से सी का मतलब वह ना होकर उसे या उसको हो जाए तो ये पैसिव है। अब आपके दिल में एक सवाल चल रहा होगा कि सर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो एक सीधा सा रूल समझ लीजिए। बहुत ही साधारण सा रूल है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो आप यकीन मानिए ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो क्या करता है या किसे करता है इसका जवाब देता हो, उसको बना देंगे पैसिव में सब्जेक्ट। लेकिन कौवा को कितना भी आप उजले पेंट से रंग दोगे तो वो बगुला नहीं बन जाएगा। इसीलिए सब्जेक्ट के कुर्सी पर ये ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये पकड़ा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ही है, और उसके बाद ऊपर के हेल्पिंग वर्ब को नीचे में उतार लीजिएगा, और उसके बाद एक काम कीजिएगा कि पैसिव वॉइस का अपना हेल्पिंग वर्ब भी होता है, उसको लगाइएगा। और याद रखिएगा कि ये मेन वर्ब जैसे ही पैसिव वॉइस में आएगा तो रघुपति रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई, तीसरे रूप में आएगा। भैया मेरे कंफ्यूज मत करना, छोटी सी भाषा है, इसमें कंफ्यूज मत करना, और हमारे पैसिव की वचनों को सुनकर आप रिफ्यूज मत करना। एक बार इसको दिल से लगाकर देखिए, आपको बनाने आ जाएगा। तो वर्ब का तीसरा रूप और लास्ट में बाय लगाकर उसको ऑब्जेक्टिव केस बनाइएगा। हमारा जो एक और वीडियो डाले गए हैं उसमें देखिए कि अब ये पैसिव वॉइस का अपना हेल्पिंग वर्ब है 8 गो, इज, एम, आर, वाज, वर। अब इज, एम, आर हम डेडिकेट कर देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस किया जाता है वाला में, जहां पर आप वर्ब का पहला और पांचवा एक्टिव में लगे देखिएगा, वहां इज, एम, आर के बाद तीसरा रूप लगाइएगा।
और जहां पर आप जो है ना V2 लगे देखिएगा एक्टिव में, वहां वाज वर्ग के बाद तीसरा रूप लगाइएगा। और जहां पर आप जो है मॉडल्स देखिएगा, MODALS मॉडल्स, यानी कि 13 गो मॉडल्स है ना जी, जैसे कैन में, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज टू, ऑट टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये 13 गो मॉडल्स को अगर देखिएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा, तो आप मॉडल्स के साथ क्या कीजिएगा, पैसिव बनाते समय में बी लगाइएगा। बी जैसे कैन भी हो जाएगा, मे भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, और उस वर्ब के पहला रूप को तीसरा रूप कर दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आप इज एम आर के साथ या वाज वर्ग के साथ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ वर्ब में आईएनजी लगे देखिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो उसके साथ जो है ना, मतलब आप बीइंग लगाइएगा और तब उसके बाद V3 लगाइएगा। और एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप हैव हैज का खानदान देखिएगा तीसरा रूप, तो उसको पैसिव में बदलने के लिए हैव के खानदान के साथ तीसरा रूप, जैसे हैव हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर में, तो क्या कीजिएगा, हैव के खानदान के साथ बजा दीजिएगा बीन। और तूने प्यार की बीन बजाई, तो परफेक्ट टेंस का जितना भी रूप है वो दौड़ी चली आई। हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, और विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई विल जस्ट मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बने रहिएगा, धन्यवाद।